सनातन गोस्वामी जी भगवान के ज्ञानी भक्त हैं। श्री कृष्ण भगवान ऐसी संतों से हमने कथा सुनी कि श्री कृष्ण भगवान नित्य उनके पास आते थे और कहते थे कि आप बनाओगे मैं पाऊंगा, आप बनाओगे? बोले ठीक है। तो बाल रूप में आते थे सनातन गोस्वामी जी। अब कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जिसको राम नाम में रस आने लगता है उसके लिए भोजन के 6 रस फीके पड़ जाते हैं। जो मोहि राम लागते मीठे तव नवरस खटरस रस अनरस वह जाते सब सीठे। तो सनातन गोस्वामी जी रूखा सूखा बना के दे देते थे भगवान को भी। रूखा सूखा, कम मिर्च कम मसाला, रूखा सूखा जो खाते थे वही खिला देते थे। सात्विक व्यक्तियों का ये आहार है। गीता में गोविंद ने कहा है सात्विक, राजस और तामस। सात्विक आहार क्या है? बोले साधा, बिल्कुल सादा भोजन। सादा भोजन उच्च विचार। सादा भोजन कैसे? बोले न ज्यादा मिर्च हो न मसाला हो, बहुत ज्यादा मसाला ना हो। सादा भोजन वो सात्विक आहार है। और बड़ा तीखा हो, कड़वा हो, खूब मिर्च डला हो, खूब मसाला हो, वो राजसिक आहार है। तो जो राजसिक आहार लेते हैं उनके मन में जरा उद्विग्नता रहती है। इसीलिए संत जन सात्विक आहार लेते हैं। सात्विक आहार लेने से शरीर भी शांत रहता है। और नहीं तो खूब मिर्चा खाओ, मसाला खाओ तो शरीर शांत रहेगा। तो शरीर शांत नहीं तो मन भी शांत नहीं। इसीलिए ये बताया गया सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। तो संत जो होते हैं वो सात्विक आहार लेते हैं एकदम। तो सनातन गोस्वामी बिल्कुल सूखा, रूखा सूखा। भगवान कहते अरे बाबा क्या करते हो, कुछ नमक तो डाल के दे दिया करो, कुछ नहीं है तो नमक तो दे दिया करो। सनातन गोस्वामी जी ने कहा देख लाला तू बहुत चटोकरा हो गया है। आज तू नमक मांग रहा है, कल तू माखन मांगेगा, मिश्री मांगेगा, कहां से लाके देंगे तुझे? तो बोले एक काम कर, तू अपनी अलग व्यवस्था देख ले। अगर तुझे ये लगता है कि मेरे पास रूखा सूखा है तो तू अपनी व्यवस्था देख ले अलग। भगवान बालक रूप में ही आए थे तो भगवान ने कहा ठीक है बाबा। चले गए भगवान। अब भगवान गए एक जगह, एक जहाज आ रहा था, वो जहाज डूबने वाला था। तो भगवान ने कहा एक काम करो। क्या? बोले सनातन गोस्वामी जी का नाम ले लो, तुम्हारा जहाज डूबेगा नहीं। जहाज जिसका डूब रहा था वो तो किसी का भी नाम ले लिया सनातन गोस्वामी जी का नाम, जहाज डूबा ही नहीं। बोले अब उन बाबा के पास चले जाओ। तो वो आए और उन्होंने आकर के सनातन गोस्वामी जी से कहा महाराज आपके नाम का ये चमत्कार है कि आपका नाम लेने से मेरा डूबता हुआ जहाज बच गया, इसलिए मैं भेंट में आपको कुछ देना चाहता हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। सारी व्यवस्था लेकर के आए, धन धान्य मणिमाणिक के सब देने लगे। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा एक बात बताओ, कोई बालक मिला था क्या तुमको? बोले हाँ एक बालक वहां पे थे और उन्होंने ही कहा कि आपका नाम ले लूं तो जहाज नहीं डूबेगा। तब सनातन गोस्वामी जी ने कहा लाला अब तो मैं ये स्थान ही छोड़ के चला जाऊंगा, अब तू रहे आराम से और अपना प्रसाद पा, मैं तो चला। सनातन गोस्वामी जी ऐसा संत जन कहते हैं कि उस स्थान को ही छोड़ दिया। कहने का अभिप्राय क्या है? बोले कहने का अभिप्राय यह है कि जो ज्ञानी भक्त हैं, जब ज्ञानी भक्तों के जीवन में नाम दृढ़ होता है तो उनके जीवन में वैराग्य आता है। संसार से, प्रपंच से, इन सब चीजों से उनके हृदय में वैराग्य आ जाता है। जैसे सनातन गोस्वामी जी को आ गया, जैसे मीरा